Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School कासमाबाद हैदराबाद। तो जी गाइस, आप मैथ समझते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैथ्स अगर आपको समझनी है तो पहले इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सो आइए हम आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझना है तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों इजीली प्रैक्टिस किए, समझे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल लगेगा आपको। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं समझने की, फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें एंड कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज़ आप नोट करते जाएं। ठीक है, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन 3 में इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज p t स्क्वायर प्लस q ऑफ t प्लस q इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में वेरिएबल t है, t वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं 2, वो दोनों रूट्स के डमी नेम कह रहा है अल्फा कॉमा बीटा, बोथ आर द डमी। ठीक है, अल्फा एंड बीटा दोनों डमी रूट्स हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो फिर हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ q डिवाइडेड बाय p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ये तीनों फ्रैक्शनल टर्म्स का समेशन जो इक्वल टू 0 है। फर्स्ट स्क्वायर रूट टर्म में p एंड q इन्वॉल्व है, बाकी सेकंड एंड थर्ड में देखिए अल्फा एंड बीटा इन्वॉल्व है। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सही है, ठीक। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं समझना कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट, तो इसलिए यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, सॉल्यूशन नहीं लिखा जाएगा। प्रूव दैट में प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, तो प्रूफ अब ये क्वेश्चन में गिवन है वो सेम स्लाइड लिखी गई है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट द इक्वेशन इज p t स्क्वायर प्लस q ऑफ t प्लस q इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, तो फिर देन एंड रूट्स के समेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, सम ऑफ द रूट्स। ठीक, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अब इस इक्वेशन के मुताबिक b क्या है, a क्या, ये जो माइनस b अपॉन a ये फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसके हिसाब से ये फॉर्मूला लिखा गया है। मगर जहां पर हमारे पास इक्वेशन में p q वेरिएबल्स है तो उसके हिसाब से b मींस वेरिएबल t का कोएफिशिएंट दैट इज b अपॉन a मींस t स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन के हिसाब से सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ये फॉर्मूला लिखा हमने। अब उसके बाद एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू फॉर्मूला है c अपॉन a। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। समझा हमने। अब ये c अपॉन a क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, मगर जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अभी जो है q t p एंड फॉर्म में, तो c का मतलब ये कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन दैट इज q, ठीक, डिवाइडेड बाय a मींस वेरिएबल t स्क्वायर का कोएफिशिएंट p। तो ये आ गया अल्फा इनटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये वैल्यू लिखना जरूरी है ताकि आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करें उनमें आसानी होगी हमें। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूलास यूज करेंगे। अब सम ऑफ रूट्स में इस इक्वेशन के हिसाब से वैल्यू लिखी है, अब हम सॉल्व करना है वो टर्म टेक आउट करेंगे। तो देखिए नाउ वी प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना क्या है, किस टर्म को टेक आउट करेंगे, किसको प्रूव करना है, वो टर्म टेक आउट करेंगे। q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर रूट में अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर रूट में बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर रूट में इक्वल टू 0। ये चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, सब कैसे सॉल्व करें। अब देखिए फर्स्ट स्क्वायर फैक्टर में p एंड q टर्म्स हैं, जो यहां पर p q इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट्स है वो है। बाकी ये दो टर्म्स है जिसमें अल्फा एंड बीटा दीस आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इन दोनों टर्म्स को फिलहाल सॉल्व करेंगे क्योंकि यही रूट्स हैं, ये
जो भी टर्म है वही टर्म टेक आउट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। बाकी पी क्यू डिवाइडेड ये सेम है, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर दोनों पे तो हम क्या करेंगे, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, प्लस बीटा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय अल्फा बी स्क्वायर रूट में टर्म आया इक्वल टू 0। ठीक, यही बात समझे। सिस्टम में क्या लिखा है, जस्ट स्क्वायर रूट होल था, हमने सेपरेट किया है, दोनों टर्म पे अलग अलग स्क्वायर रूट टर्म्स लिखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर रूट प्लस, अब ये दो टर्म जो स्क्वायर रूट्स अगर क्वाड्रिकेशन है उन दोनों को सिर्फ सेपरेट किया। अब फ्रैक्शंस में प्लस हो रहे हैं, दोनों का अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम में दोनों के डिनोमिनेटर को सिंपली मल्टीप्लाई में कंबाइन करेंगे, अल्फा इनटू बीटा, अलग अलग रूप में तो अलग अलग रूप में ला लिखेंगे। सो फर्स्ट स्क्वायर रूट में अल्फा न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर में बीटा रूट में, तो बीटा रूट में जो है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एलसीएम में जो भी टर्म है उससे, अल्फा इनटू बीटा स्क्वायर में है, इसको डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ, स्क्वायर बीटा में कैंसिल हो गया, बाकी आ गया स्क्वायर ऑफ अल्फा जो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा सेकंड टर्म का न्यूमरेटर। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर ऑफ अल्फा, तो ये स्क्वायर अल्फा जो डिवाइड करेंगे सेम जो एलसीएम में टर्म है उसके साथ, स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ अल्फा से, तो स्क्वायर अल्फा में कैंसिल हो गया, बाकी कैंसिल होने के बाद स्क्वायर ऑफ बीटा, तो स्क्वायर ऑफ बीटा इसका जो भी न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे इक्वल टू 0। सही है। अब क्या किया, सिंपल एलसीएम ली गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट सिस्टम में, इनको सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सिंपलीफिकेशन है सिंपल, अब q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर में ये टर्म्स है प्लस साइन स्क्वायर रूट अल्फा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट अल्फा, सेम नंबर अलग अलग स्क्वायर रूट में, तो ये टर्म आजाद हो जाएगा अल्फा, प्लस आगे बीटा स्क्वायर रूट में इनटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, सेम नंबर अलग अलग रूट में है तो स्क्वायर रूट से आजाद हो गया। सही है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग रूट में है, दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिर्फ एक ही स्क्वायर में कंबाइन करके लिख सकते हैं इक्वल टू 0। कंबाइन किया है, सही है। न्यूमरेटर दोनों टर्म स्क्वायर में अलग अलग मल्टीप्लाई होते हैं मगर टर्म सेम थे, इसीलिए हमने स्क्वायर से आजाद कर भी लिख सकते हैं। एंड देन अब क्या करेंगे, ये q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर रूट साइन में प्लस, अब न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या है, -q/p। सही है, तो इसकी वैल्यू आ गई इसी जगह पे -q डिवाइडेड बाय p होल अपॉन में स्क्वायर रूट में अल्फा इनटू बीटा में स्क्वायर q/p, ये आ गई q/p स्क्वायर रूट में टर्म आ गया इक्वल टू 0। ठीक, तो इस स्टेप में जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके सामने। सही है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये q/p है, होल स्क्वायर रूट है, तो हम दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस साइन जहां पर ये मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस इनटू माइनस माइनस q डिवाइडेड बाय p होल अपॉन में यही साइन प्रोसेस अलग अलग रूट में दोनों टर्म को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। सही है, सिस्टम में इनका स्क्वायर रूट अलग अलग किया, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म था होल स्क्वायर रूट था अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट q डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस साइन q डिवाइडेड बाय p जो टर्म है फ्रैक्शन में, उससे जो टर्म डिवाइड होगा वो भी फ्रैक्शन में, ठीक। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज ताकि फ्रैक्शन कैंसिल जाए, तो ये कंप्लीट टर्म जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा।
डिवाइड में टर्म है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कौन टर्म होगा, रेसिप्रोकल रेडिकल p डिवाइडेड बाय रेडिकल q। सही है, आई बात समझ में। आगे मूव होते हैं, रेडिकल में q डिवाइडेड बाय रेडिकल साइन में p माइनस q मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल में p है होल अपॉन में p मल्टीप्लाई बाय रेडिकल में q है इक्वल टू 0। ठीक, जस्ट न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दोनों टर्म माइनस हो रहे हैं दोनों फ्रैक्शंस में, अगर वही चीज आ चुकी है, फ्रैक्शंस में टर्म है प्लस हो रहे हैं या माइनस हो तो एलसीएम लेकर प्लस करेंगे। ठीक, किसकी एलसीएम, एलसीएम नंबर्स के डिनोमिनेटर की लेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट p एंड यहाँ पर p स्क्वायर रूट से आजाद है एंड q स्क्वायर रूट p मींस अलग-अलग टर्म है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, सब सारे जो टर्म है वो कंबाइन करके लिखेंगे, ऐसे रीअरेंज भी किया, रेडिकल p एंड रेडिकल q सारे टर्म आ चुके हैं, क्योंकि सारे टर्म डिफरेंट है तो डिफरेंट है तो कंबाइन करने पड़ेंगे। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट q, अब इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में p है तो स्क्वायर रूट p को क्या करेंगे, जो रेडिकल एलसीएम में टर्म्स है हमारे पास उससे स्क्वायर रूट p को डिवाइड करेंगे, एलसीएम में टर्म जो उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर के साथ। रेडिकल p कैंसिल होने के बाद बाकी यहां पर बचा हमारे पास p मल्टीप्लाई बाय रेडिकल में q। ठीक, माइनस साइन q रेडिकल में p इसका न्यूमरेटर, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, p रेडिकल q, तो p रेडिकल q को डिवाइड करेंगे जो एलसीएम में टर्म हमारे पास मौजूद है उससे, एलसीएम ये टर्म है इसको डिवाइड करेंगे p रेडिकल q के साथ, क्योंकि अब इसका क्या है तो इसका डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाएगा, p एंड रेडिकल q कैंसिल हो गया। सही है, बाकी रेडिकल में p है वो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे इक्वल टू 0। सही है, आई बात समझ में। सिंपल दो टर्म्स की एलसीएम हो रही है जो पहले हम समझते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मजीद इसको सिंपलीफाई करेंगे, अब देखिए कैसे सिंपलीफाई हो रहा है एंड सॉल्व कैसे होता है। p स्क्वायर से आता था p लिखा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये भी स्क्वायर रूट में q, यहाँ पर भी q स्क्वायर रूट में, अब दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट में है तो क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में, माइनस q ये दोनों तो अलग अलग स्क्वायर रूट में है तो एक स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, p एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी दोनों तो अलग अलग स्क्वायर रूट में है, ये दोनों को एक स्क्वायर में लिख सकते हैं। सही है, इक्वल टू 0। आई बात समझ में। इस स्टेप में टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी अलग अलग रूट में थे उनको कंबाइन करके एक ही रूट में लिखा गया। सही है, आइए आगे मूव होते हैं, देखते हैं मजीद कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। p स्क्वायर में टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, q into q पेयर है तो स्क्वायर में किसी भी नंबर का अगर पेयर आ जाता है मींस मल्टीप्लिकेशन नंबर हो तो वो आजाद हो गया, मींस q आजाद हो गया, माइनस q एंड स्क्वायर में p का पेयर आ चुका है, p मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर में पेयर है तो p आजाद हो गया, सो होल अपॉन में p स्क्वायर में p मल्टीप्लाई बाय q इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर जो भी टर्म है सेम एग्जैक्टली सेम लिखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये pq माइनस q मल्टीप्लाई बाय p है, इसको हम रीअरेंज करें तो pq रीअरेंज कर दिया ABC के लेटर से मुताबिक, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में p स्क्वायर में p मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब pq प्लस में pq माइनस में कट हो गया। सही है, सो pq में pq कैंसिल हो गया, बाकी बचा 0 डिवाइड बाय p रेडिकल में p मल्टीप्लाई बाय q इक्वल टू 0। आई बात समझ लीजिए। ठीक है, कैंसिल pq में pq को करने के बाद जो टर्म बचा 0, बाकी टर्म सेम है। अब 0 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर क्या आंसर मिलेगा, 0 ही मिलेगा, इक्वल टू 0। 0 से आप कोई भी नंबर डिवाइड करें आंसर 0 ही रहेगा। सही है, तो यही आंसर है, 0 मिला, ये प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव, ये प्रूव करना था जो आपके सामने है। ठीक है, तो सिंपल है, कोई ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था, सिंपल था। जो भी फॉर्मूलेज यूज किए हैं
वो सेम फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में पढ़ते आ रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रॉब्लम अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है आपकी आप प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ फिर से हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।